हेलो, वेलकम बैक टू बेसिक प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ आज के लेक्चर नंबर 3 के अंदर। मेरा नाम है पीयूष, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर एज अ क्लास 12। आज हम लोग पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 3 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो पिछले दो लेक्चरों के अंदर हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छे से डेटेड में पढ़ लिया। आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, कैसे किसी फंक्शन के किसी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, चेन रूल क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जिनका यूज़ होगा ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, तो उन फॉर्मूले को पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है डी बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स टू द पावर एन, ये पहला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सारे डिफरेंशिएशन के अंदर ये यूज होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। देखो भाई, जैसे एग्जांपल ले लें, एक्स स्क्वायर का मुझे डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, जैसे लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मुझे जब इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये पावर है ना, इसको बाहर ले जाना, मतलब 2 की पावर ऐसा हो जाएगा 2x, और इसकी पावर मतलब जो भी n होगा उससे -1 कर देंगे, तो 2 - 1 दैट विल बी 2x ही आएगा, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर। ये भैया फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला, किसी भी रूट फंक्शन का, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, तो ये होता है इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज यही होता है। ठीक है, अब जैसे लिखा हो ई डी की पावर 2x, तो फिर क्या होगा, अब इसमें चेन रूल का इस्तेमाल होगा। जैसे लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x, तो इसको देखो, जब e की पावर 2x करेंगे तो e की पावर 2x होगा, लेकिन बाय यूजिंग चेन रूल हमको 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो 2 वापस आ जाएगा, तो ऐसा होता है। ठीक है, अभी चेन रूल समझा देंगे। अब इसके बाद फिफ्थ जो फॉर्मूला होगा वो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एन। ए टू द पावर, ये कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, इसका जो वो होता है डिफरेंशिएशन, वो होता है ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए। सिक्स्थ फॉर्मूला, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ सी लिखा है। ठीक है, सी मतलब कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। देखो कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा एक इक्वेशन है, क्वांटिटी की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी की इक्वेशन। मैंने कहा इसका डी बाई डी एक्स और निकालिए, तो डी बाई डी एक्स जब इसका निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 ही होगा, और कांस्टेंट 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो मतलब कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्लियर हो गई, जितनी बात क्लियर हुई आई होप। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म का हमेशा जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब इतनी बातों को मेज करते हैं और फिर लिखते हैं फॉर्मूला नंबर 7। यहाँ पे लिखते हैं एन एक्स की पावर एन एक्स। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ फॉर्मूला की बात करेंगे। तो अब आते हैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म में। तो अगर बात करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो कॉस एक्स होता है। ठीक है, अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ फॉर्मूले की बात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया। ठीक है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद
10th नंबर फॉर्मूला मैंने कहा sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x इक्वल्स टू ये होता है sec x इंटू tan x। ठीक है। 11th नंबर दैट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, ये होता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। फॉर्मूला नंबर 12, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गई। अब उसके बाद बात करें अगर कॉसेक की बात करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। अब इसके बाद इसको इरेज करेंगे, इसके आगे भी फॉर्मूले, टोटल 20 फॉर्मूले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, इतने जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 13, फॉर्मूला नंबर 30 दैट विल बी योर, आई थिंक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो कवर हो गए यहाँ पर। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, सेक का हो गया, कॉट का हो गया, कोसेक का हो गया। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव। जैसे कोई भी फंक्शन हो, मान लो मैंने कह दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव, एक को वी मान लो, एक को यू मान लो, तो यहाँ पर इसका क्या होता है। ठीक, अब इसके आगे की बात करेंगे हम लोग। आई होप इतना आपने नोट कर लिया हो, अगर नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो, तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है भैया, फॉर्मूला नंबर 13 होगा आपका ये। जैसे मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ वी यू इंटू वी, यू इंटू वी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है ना, पहले वाले को रोकना पड़ता है, मतलब पहले वाले को रोक लो, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, एक मिनट, प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है, क्लियर हो गया भैया, क्लियर। चलो, फॉर्मूला नंबर 13, मान लो यही u बाई वी आपका डिवीजन में लिखा हो, यही u बाई वी आपका जब डिवीजन में लिखा होता है तो क्या होता है, मान लो लिखा हो v बाई यू। ठीक है, u बाई v लिखा हो, तो अब डिवीजन रूल क्या होता है, डिफरेंशिएशन वो बताते हैं। वो होता है देखो v ऑफ d बाई डी, मतलब डिनोमिनेटर को रोक के रखना होता है, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना होता है, माइनस फिर सेकेंड वाली प्रोसेस में u को, मतलब फर्स्ट वाले को न्यूमिनेटर को रोकना पड़ता है, d बाई डी एक्स ऑफ v करना पड़ता है, फिर उसके अपॉन में जो डिनोमिनेटर होता है उसका होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, 14th नंबर फॉर्मूला। ठीक है, 14 की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जितने अभी फॉर्मूले बताए ये सब कंपोजिट फंक्शन में ही लगने वाले हैं। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए भैया, कोई भी मॉडुलस, मान लो मैंने मॉड, जैसे यहीं पे बताते हैं, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है एक्स अपॉन मॉड एक्स, एक्स अपॉन मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक, अब समझते हैं चेन रूल कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, चलो देखते हैं चेन रूल क्या होता है। चेन रूल की जैसे बात करें तो मैंने कहा जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, तो पहले तो पावर को सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स टू दी पावर एन से इसको कंपेयर करो। एक्स टू दी पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है,
तो जब इसको करेंगे तो x मतलब 3 आगे आ जाएगा, 3x की पावर 3 माइनस 1 कर देंगे, दैट विल बी 2। ठीक, अभी अच्छा x स्क्वायर बचा, अब क्या करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ, अब x स्क्वायर करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर करेंगे, 3x स्क्वायर ऑलरेडी था, इसको ऐसे रख लो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और लास्ट में d बाई डी एक्स ऑफ x अभी भी बच रहा है तो x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। तो बचा क्या 3x स्क्वायर इंटू 2x और इसका डिफरेंशिएशन इंटू 1 हो जाएगा। अब देखो 3 इंटू 2 करेंगे, ठीक है, 6x, ये क्लियर। तो ये इसे कहते हैं चेन रूल। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जिससे मान लो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करना है, d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3, d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करना होगा तो कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है और आपकी ये लीनियर इक्वेशन एज अ टर्म है ना, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले 2x का डिफरेंशिएशन करने पर हमको 2 मिलेगा, ठीक है, और माइनस 3 का जब मतलब 3 का कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इसका आंसर ही 2 आ गया, ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ पर चेन रूल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि x का हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाएगा और 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ऐसा थीटा जो होगा, जो आप ऐसे पढ़ते हो ना साइन एक्स या फिर साइन थीटा, तो ये जो थीटा की प्लेस पे है ना ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब कैसे साइन का डिफरेंशिएशन मतलब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस एक्स होता है, तो इस बार थीटा की प्लेस पे हमको एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन अब वापस से चेन रूल की हेल्प से हमको डी बाई डी एक्स ऑफ किसका एक्स स्क्वायर का वापस करना पड़ेगा, तो हो जाएगा फाइनली कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ये भी बिल्कुल सही तरीका, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो और बताओ, जैसे एक और क्वेश्चन मैंने कहा देख के लेते हैं, ये साइन स्क्वायर 3x माइनस 2, साइन स्क्वायर। सबसे पहला रूल क्या होता है, आपको पावर को सॉल्व करना पड़ता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले सॉल्व करो। तो इस बार थीटा की प्लेस पर 2 है, मतलब साइन के ऊपर स्क्वायर लगा है, थीटा की प्लेस पर स्क्वायर नहीं लगा है, तो हमको पहले पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पावर जब आगे ले आएंगे, पावर जब आगे ले आएंगे तो क्या करेंगे 2 साइन इंटू थीटा एज इट इज रहेगा। अब हमको ये जो थीटा है ना, थीटा का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर 3x माइनस 2, ये सवाल था भैया, ठीक। तो हमने कहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले सॉल्व करना है, मतलब स्क्वायर को पहले, तो 2 तो पहले आ जाएगा, तो साइन आ जाएगा, फिर थीटा की प्लेस पर सेम एज वही लिखा रहेगा, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जब थीटा जो बच रहा है उसको भी सॉल्व मतलब उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट विल बी 3x माइनस 2। अब इसको अगले स्टेप पे देखो कैसे लिखना है, अगले स्टेप पे लिखना है 2 साइन 3x माइनस 2, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 2 का करेंगे तो 3 ही बचेगा, देखो कैसे 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो फाइनल आंसर आपका ये आ गया। आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 6 साइन 3x minus 2, that will be your final answer. क्लियर है, ठीक है, ओके। तो ये भैया ये है चेन रूल, जिसमें फंक्शन तब तक डिफरेंशिएट होगा तब तक उसकी लीस्ट पावर 1 मतलब थीटा आपका 1 नहीं हो जाता। जैसे x है कि x की पावर 1 ना हो जाए तब तक आपको डिफरेंशिएट बाय यूजिंग चेन रूल करते ही जाना, ठीक है। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले जो हमने सबसे पहला फॉर्मूला यूज़ किया उसी की हेल्प से सारे क्वेश्चन कर लिए। अब इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आते हैं, जैसे पहला सवाल
रूट के अंदर कुछ लिखा हो, जैसे अभी मैंने एक सवाल दिया था डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3, ऐसा कुछ दिया था, ठीक, इसका तो डिफरेंशिएशन 2 हो गया फाइनल। लेकिन अगर इसी सवाल में रूट लग जाए भी, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 2x माइनस 3, तो इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? तो अब अंडर रूट का तो मैंने बता रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। तो सेम एज यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमको अंडर रूट वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स की प्लेस पर यही पूरा आ जाएगा फंक्शन ये। लेकिन अब हमको वापस यहाँ पे चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चेन रूल मतलब कि डी बाई डी एक्स में करके 2x माइनस 3 का वापस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, तो 1/2x माइनस 3, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अब इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा 1/रूट के अंदर गया, ठीक है। इसको मैं एक और मेथड से बताता हूँ। देखो, रूट को जब पावर में लेके आते हैं ना तो उसकी पावर हाफ हो जाती है, मतलब 1/2 हो जाती है। तो मैंने ऐसे कर दिया एक वन मेथड ऐसे, ये तो ये इसका डायरेक्ट मेथड हो गया बाय यूजिंग फार्मूला। मान लो फार्मूला नहीं याद आ रहा है, भूल गए बाय मिस्टेक, तो कैसे कर रहा है? देखो, इस अंडर रूट को ऊपर लेके जा रहा है, कैसे? डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3 की होल पावर 1/2, होल पावर 1/2। मैंने इसी अंडर रूट को उठा के पावर में डाल दिया तो उसकी पावर हाफ हो जाएगी, ठीक है। 1/2 पावर हो गई। अब हमको पावर का फॉर्मूला पता है ना, x टू दी पावर n को इससे कंपेयर करा लो भैया, तो वो क्या होता है? nx की पावर n माइनस 1, nx की पावर n माइनस 1। इतनी बात याद है मुझे, ठीक। आप दोनों ही मेथड प्रेफर कर सकते हो, आप ये भी लगाओ तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आप ये भी लगाओ तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्लियर? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कभी कदार फॉर्मूला भूल गए गलती से, मान लो भूल गए भाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, लेकिन भूल, तो हमको बाय यूजिंग दिस मेथड लगा लेना है, ठीक है। तो इसको इससे कंपेयर कराओ, 1/2 बाहर आ जाएगा और इसकी हो जाएगी 2x माइनस 3 की होल पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा। अब देखो 1/2 2x माइनस 3, 1/2 में माइनस करेंगे तो माइनस 1/2 बचेगा, माइनस 1/2 बचेगा। अब पावर नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसको हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखो कैसे होता है, 1/2 ये नीचे आ जाएगा। अब इसकी पावर क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई, ठीक है। इसकी पावर क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। अच्छा, मैंने अब रूट लगा दिया तो अब 1/2 लिखने का कोई मतलब है नहीं। अब ये मेथड तो आ गया, लेकिन अब चेन रूल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका भी करना पड़ेगा 2x माइनस 3 का। तो फिर जब इसको करेंगे ना तो इसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, 2 से 2 को कट कर देंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा ना 1/√2x माइनस 3, इससे भी वही आंसर आया और उससे भी वही आंसर आया, ठीक है। तो दोनों ही मेथड प्रेफरेबल हैं, आप किसी को भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब जैसे और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने ले लिया साइन ax प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में मतलब x में क्या चेंज कर दे कि फंक्शन में क्या चेंज हो जाए, इसका मतलब ये होता है। x में क्या चेंज कर दे कि फंक्शन में क्या चेंज हो जाए, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन, देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा की प्लेस पर एज इट इज वही लिखेंगे तो लिखा हुआ। आप चेन रूल की हेल्प से ax प्लस बी का वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो ऐसे, तो ये हो जाएगा कॉस ax प्लस बी। ax प्लस बी में b तो कोई कांस्टेंट हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पर लेकिन वेरिएबल x है, तो x के रिस्पेक्ट में जब a को करेंगे तो a ही बचेगा। फाइनल आंसर आपका यही है, cos ax प्लस बी इंटू में a, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे मैंने मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ, एक और ले लिया, कॉस ऑफ
साइन एक्स। इस बार थीटा की प्लेस पे साइन एक्स आ गया। ध्यान से देखो, ऐसे लिखा रहता था भैया, कॉस एक्स ऐसे लिखा जाता था, इसको एक्स से कंपेयर करोगे, ये थीटा की प्लेस पे नहीं है। थीटा की प्लेस पे देखो कैसे लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। तो कॉस ऑफ साइन एक्स, पहले कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर चेन रूल की हेल्प से थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब थीटा की प्लेस पे साइन एक्स है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, तो एक्स की प्लेस पे ये लिखेंगे। अब वापस से चेन रूल की हेल्प से देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जब करेंगे तो माइनस ऑफ साइन एक्स इनटू में साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। तो फाइनली आंसर आपका क्या आ गया, ठीक, तो माइनस ऑफ साइन एक्स इनटू में कॉस एक्स, यही आपका आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो अब एक थोड़ा सा प्रूफ वाला सवाल लगा लेते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन है प्रूफ करना है रूट एक्स डी व बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 वाई है बेटा, 4। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट है नहीं। अगर आपने चेन रूल को समझ लिया तो आप इस सवाल को आराम से कर लेंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा, हो जाएगा। देखो आपको वो बाद में देखना, पहले इधर देखो, y इज इक्वल टू रूट ऑफ टेन अंडर रूट ऑफ x, मतलब थीटा भी भैया अंडर रूट के अंदर है, और टेन जो है मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी रूट के अंदर ही है। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व ऐसे करना है कि इस जो टेन के ऊपर रूट लगाना है, इसको इधर इस साइड ले आते हैं, लेफ्ट साइड, तब ले आएंगे तो पावर भाई इसकी पावर तो 1/2, देखो कैसे है, y इज इक्वल टू टेन रूट x की होल पावर 1/2 होगी, कोई कि नहीं। अब जब इसको इधर लेके आएंगे, लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो पावर हो जाएगी रेसिप्रोकल, पावर हो जाएगी रेसिप्रोकल, दैट मींस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ऑफ रूट x हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वही हम करने जा रहे हैं, देखो ठीक है। तो जैसे मैंने कर दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ऑफ रूट x, अब हमको इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो पहले पावर को सॉल्व करना है, ठीक है, तो हो जाएगा 2y। अब जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल के, तो वो हो जाएगा dy/dx, क्लियर। अब आ जाओ इधर, tan रूट x का, भैया tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, मतलब dy/dx ऑफ tan ऑफ रूट x का डिफरेंशिएशन करना है, तो 2y इंटू dy/dx इक्वल्स टू tan रूट x का मतलब sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का वापस करना पड़ेगा, रूट x मतलब अब रूट x आ गया तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है। मैंने रूट x का डायरेक्ट देखो फॉर्मूला इसीलिए मैंने बता रखा है भैया, फॉर्मूला याद कर रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। वो तो ऐसा मैंने मेथड बताई भैया, आप भूल जाओ तो कर सकते हैं। तो रूट x का मैंने वापस किया चेन रूल की हेल्प से, तो 1/2 रूट x हो गया। अब इस 2 रूट x को मैं साइड लेफ्ट साइड भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4y रूट x dy/dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर रूट x, ठीक है। अब क्लास 10th के अंदर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है tan और sec के रिलेशन में, क्या पढ़ी है, 1 माइनस नहीं, एक मिनट, sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये पढ़ी है कि नहीं, ये आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ रखी है, ठीक है। ये 10th क्लास की आइडेंटिटी है जो आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं, वही आप यूज कर रहे हैं। अब आप sec स्क्वायर रूट x की प्लेस पर 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x लिख सकते हैं ना, तो मैं वही कर रहा हूँ 4y रूट x, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया हमको कुछ ऐसा फंक्शन लेके आना पड़ेगा, इसलिए कर रहे हैं। देखो तो dy/dx इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x, क्लियर हो गया भैया,
तो आ जाएगा 4y रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 ऑलरेडी रहेगा। जब इसकी प्लेस पे भाई देखो कुछ फंक्शन तो ऐसे ही बन गया, फंक्शन तो कुछ ऐसे बन गया। अब अगर यहाँ पर y रखेंगे y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये गलत बेटा लिख गया, यहाँ y की पावर 4 होगी, यहाँ पे y की पावर 4 होगी, ठीक है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया यहाँ पर, स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, नीचे कुछ नहीं है, ओके ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर जब इसको बात सॉल्व करेंगे तो 4y रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 इंटू 2 करेंगे तो y की पावर 4, ठीक। अब इस 4y को अब अपने इस RHS को देखो, 4y डिनोमिनेटर में जा रहा है, मतलब रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन 4y, यही आपको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया, लिखिए हेंस प्रूफ, ठीक है। मतलब प्रूफ में भी आपको चेन रूल का हेल्प लेना पड़ेगा, इसी की हेल्प से आपको यहाँ पर करना पड़ा, ठीक है। अच्छा सवाल था, और ये 2024 के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया, ठीक है। तो सारे PYQ भी कराएंगे, NCERT एग्जाम्पलर भी कवर होगी, NCERT के सवाल भी हैं, तो सारे क्वेश्चन भाई सब कवर कराएंगे, सारे मेथड आपको हम बताएंगे किस मेथड से सवाल को पकड़ना है, ठीक है, विदाउट एनी टेंशन भाई सब कुछ कवर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई क्या है। हाँ एक और लेते हैं, देखो एक और सवाल देखो, साइन इस अंक के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, ये आपको मान लो ऐसे ही फंक्शन दिया हुआ है, कभी कभी क्या होता है ना ऐसे लिखा होता है और कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फॉलोइंग फंक्शन आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मान लो ऐसे लिखा हुआ है कुछ फंक्शन सिंपल, या यहाँ पर डी बाई डी एक्स नहीं था वो, तो आप कैसे करोगे, आप इस फंक्शन को पहले y मानोगे, आप इस फंक्शन को y मान लोगे भैया, लेट y ये, ठीक है। अब जब y का डिफरेंशिएशन करोगे ना तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू साइन ऑफ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस होता है यहाँ पर, लेकिन x की प्लेस पर मतलब थीटा की प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 था। अब बाय यूजिंग चेन रूल हमको फिर से आपको थीटा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स चलता ही रहेगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर देखो पावर का वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। सवाल हो गया सॉल्व, डी वाई बाई डी एक्स 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आपका आंसर, ठीक है क्लियर। अब देखो एक और सवाल, अब क्लास 11th की बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ सवाल में, ठीक है। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये आपको y इज इक्वल्स टू दिया है कैसा फंक्शन, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाई 3, ये आपका पूरा क्वेश्चन है और ये आपका फंक्शन है, ठीक है। सॉल्व करना है, देखो अब जिसको आइडेंटिटी याद होगी वो तो कर ले जाएगा, जिसको नहीं याद होगी वो तो फिर फंक्शन को अलग अलग सॉल्व करेगा, पता है कैसे, देखो जैसे लिखा हुआ है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो क्या करेगा ना अलग अलग, जैसे 3 लिखेगा, 3 तो कांस्टेंट हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, ऐसे करेगा, और फिर 4 एज इट इज रहेगा, पावर इधर ले आएगा, 4 3 12 हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वापस करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, मतलब ऐसे करते करते वो इतना लेंदी हो जाएगा सवाल कि वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा भाई वो कर क्या रहा है, ऐसे ही करेगा जब उसको नहीं पता होगा। लेकिन भैया मुझे तो पता है नहीं आइडेंटिटी है,
आइडेंटिटी क्लास 11th के अंदर साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा जो होता है वो ये इसी के इक्वल होता है। याद करो, याद करो भैया, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, यही तो होता है। कंपेयर करो, मैं y इज इक्वल्स टू साइन 3x नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं y इज इक्वल्स टू साइन 3x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। अब करो डिफरेंशिएट, देखो y का करेंगे तो dy बाई dx होगा, साइन 3x का करेंगे तो साइन 3x का हो जाएगा cos 3x, और 3x का वापस करेंगे तो इंटू 3 हो जाएगा। बस सवाल इतना सा था, बताओ ये क्या हो रहा था। ये जिसको नहीं पता ना आइडेंटिटी, वो ये काम करेगा और फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा भाई वो कर क्या रहा है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये मेथड ही गलत है। ठीक है, आइडेंटिटी आपको याद करना है, और आइडेंटिटी देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। मैंने कहा y इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, सॉल्व किए, साइन 3 थीटा को cos 3x लिखे और वापस थीटा का वापस किए तो 1/3 आ गया। ठीक है, तो भैया cos 3x इंटू 3 आ गया, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 cos 3x। अब हमको यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि x इक्वल टू पाई बाई 3 पे ही आपको dy बाई dx निकालना है, मतलब कि dy बाई dx इक्वल्स टू 3 cos 3 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 3, मतलब हमको cos पाई बाई 3 की वैल्यू पता है क्या? cos पाई बाई 3 होता कितना है? cos पाई बाई 3 कितना होता है? cos पाई बाई 3 मतलब cos, एक मिनट, 3 से 3 काट देंगे तो अब 3 cos कितना बचा? 3 cos क्रॉस पाई बचा। अब cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 को जानने से पहले cos 90 या फिर cos 0 क्या होता है? cos 0 होता है 1, तो cos 180 क्या होता है? -1। ठीक है, cos 180 -1। तो अब देखो यहाँ सॉल्व हो गया, 3 cos यहाँ पे रखेंगे -1, दैट विल बी फाइनल आंसर जो हो गया वो -3 आ गया। फाइनली आंसर जो आया वो -3 आ गया, सवाल सॉल्व हो गया, यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया भैया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने लिया, एक मिनट, अंडर रूट के अंदर sec x प्लस 1 अपॉन sec x माइनस, यही सवाल है ना भाई? हाँ, इसका आपको फाइंड करना है dy बाई dx। हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व होगा? सवाल देखने में बड़ा टफ लग रहा है ना, लेकिन है नहीं सच में। तो पहले तो भैया फंक्शन को आप y इक्वल टू मानिए। अब अच्छा sec x या फिर tan x या cot x जब भी कैसा ऐसा फंक्शन मिले तो आप उसको कोशिश करो कि आप उसको पहले साइन और cos में चेंज करो, जिसमें भी चेंज हो पा रहा है आसानी से उसमें आप कर लो। अब जैसे यहाँ पर sec x है तो sec x को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई cos x। ठीक है, sec x इक्वल्स टू 1 बाई cos x ऐसे लिख सकते हैं ना भैया? तो लिखो, देखो क्या हो जाएगा, 1 बाई cos x प्लस 1 बाई cos x माइनस। क्लियर? अब लो क्या LCM, LCM ले लो भैया, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन cos x और फिर होल अपॉन 1 माइनस cos x अपॉन cos x। इस cos x से इस cos x को काट देंगे, अब बचा क्या? 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x। अब फिर यहाँ पे वापस से क्लास 11 वाली आइडेंटिटी यूज होगी, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा या थीटा बाई 2 को यहाँ पे थीटा बाई 2 लगेगा, क्या होती है? देखो अब 1 को कैंसिल करना है, दोनों में 1 को करना है कैंसिल, तो दोनों के फॉर्मूले भी मैंने बता रखे हैं, देखो क्लास 11 के अंदर।
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये होता है जब पॉजिटिव 1 हो ऊपर तो फिर यूज करते हैं। अगर 1 नेगेटिव में है जैसे यहाँ पर, तो उसमें क्या करेंगे ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे, या फिर यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यूज करना है, ये आपको ये भी cos x बाई 2 ही है, लेकिन ये साइन के टर्म में ही cos के टर्म, दोनों में अंतर क्या है, जब 1 पॉजिटिव के साथ हो तो आपको ये यूज करना है, ठीक है, और जब 1 नेगेटिव के साथ हो तो आपको ये वाला यूज करना है। दोनों ही फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं। क्लास 11 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, अब आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री जो है ना बहुत काम आने वाली है, ठीक है। हर एक बेसिक फॉर्मूला साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, सब कुछ यहाँ पर काम आएगा। अब तो यहाँ पे यूज करना है, देखो अब मैं 1 को कैंसिल करना है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, अब 1 कैंसिल हो गया ना, अच्छा ये रूट के अंदर भी है, ओके, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, अच्छा मैं करके बताता हूँ, चलो लिखो 1 प्लस, अब इसकी जगह पर आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ कौन सी, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस, अब यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब देखो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, देखते जाइए बस, ठीक है। अब इस 1 से इस 1 को कैंसिल कर देंगे, इसमें जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इस 1 को इस 1 से कैंसिल कर देगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 से 2 भी कट जाएगा, बचेगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या बन गया भैया, cos अपॉन साइन कॉट होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट के अंदर, अब इस स्क्वायर से होल रूट को काट दिया जाएगा, तो फाइनली क्या बचा, कॉट एक्स बाई 2, फाइनली क्या बच गया, कॉट एक्स बाई 2। अब अभी तो मैंने सवाल को एकदम सिंप्लीफाई किया, अभी तो मैंने डिफरेंशिएट कहीं किया ही नहीं है, अभी तो मैंने डिफरेंशिएट किया कि मतलब y इज इक्वल टू, फाइनली आंसर क्या आ गया, कॉट एक्स बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अब इसको मतलब सवाल ऐसे भी होते हैं भैया, पहले आप पूरे सवाल को सिंप्लीफाई करो एज एकदम सिंपल फॉर्म में, अब ये एकदम सिंपल फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू कॉट एक्स बाई 2 हो गया। अब आपको कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो क्या होता है भैया, अभी बताए थे डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और अच्छा अब थीटा भैया चेन रूल की हेल्प से x बाई 2 को भी तो लगाना पड़ेगा, अब x होता तो काम हो जाता, उसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता, लेकिन भाई साहब d बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2 का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2। अच्छा ये रियलिटी में लिखा क्या हुआ है समझ सकते हो, जैसे मैंने x बाई 2 लिख दिया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई 2x, 1 बाई 2x लिख सकता हूँ, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो 1 बाई 2 हो गया, तो इनटू में 1 बाई 2 भी कर देंगे, तो अब ये आ गया भैया, अब ये फाइनल आंसर आ गया, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में 1 बाई 2, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है भैया, ठीक है। तो सवाल तो बना बवाल, लेकिन हो गया सॉल्व ना, अच्छा सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। इस तरह आपको tan में भी मिल सकता है भैया, सेम एज उसमें लिखा हो सकता है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, तो सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं दे देता हूँ 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, इसको करिएगा खुद, डू इट बाई योर सेल्फ, ओके, डू इट बाई योर सेल्फ, इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। और आंसर कमेंट में डाल दीजिएगा कितना आंसर आया, आप वैल्यू निकाल पा रहे हैं या नहीं, इसको भी आप सिंप्लीफाई ही करिए, tan x को आप लिख सकते हैं sin बाई cos, उसके बाद वापस एलसीएम एलसीएम लेके 1 को एट लास्ट आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा, उसमें भी वही जो मैंने आइडेंटिटी बताई उसको यूज करके, और लास्ट में आंसर हमको कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ट्राई जरूर करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए दोनों सवाल, एक सवाल मैंने खुद किया और एक सवाल मैं आपसे करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब इसके बाद थोड़ा सा, अभी ये चेन रूल तो सीख लिए, चेन रूल तो सीख लिए, एक और सवाल करते हैं ना, एक और सवाल। अच्छा जिसको भैया डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी पढ़नी है, जिसको मतलब कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ी बहुत नहीं आता समझ में कि लिमिट क्या होता है,
तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को पिन कर दिया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो उसको, ठीक है, पढ़ सकते हो आराम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर दोनों ही लेक्चर की लिंक पिन रहेगी, देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये जरा बोर्ड को सही कर लिया जाए, तो खसक रहे हैं महाराज। चलो ठीक है, तो अब भैया चेन रूल का एक आखिरी सवाल एक और कर लेते हैं। चेन रूल तो देखो अभी पूरी डिफरेंशिएशन में यूज होने वाला है, पूरे डिफरेंशिएशन जब तक हम लोग लास्ट लेक्चर नहीं पहुंच जाते तब तक आपका चेन रूल चलता ही चलता चला जाएगा, ठीक है। तो अब लास्ट सवाल लेते हैं, इस पर थोड़ा सा भी प्रूफ का ही रहेगा। y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। आपको पता है क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, इसमें भी भैया प्रूफ करना है। देखो प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, ऐसा प्रूफ करना है। सवाल देखने में थोड़ा सा बवाल टाइप लग रहा है, तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो सवाल ये भी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ गए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इस सवाल में ना अगर आपको सेक चाहिए, ये आपको चाहिए, अभी स्क्वायर थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं भाई, स्क्वायर नाम की कोई चीज है। आप सेक को देखिए, लास्ट में हमको सेक मिल रहा है, दैट मीन्स अब यहाँ हमको कॉस और साइन के अलावा और कुछ मिल ही नहीं सकता। तो मैंने पता क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि अगर हम इस सवाल में दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos x से अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, देखो चेक करते हैं। मैंने कहा cos x से डिवाइड करते हैं, तो भाई cos x प्लस साइन x अपॉन हो जाएगा cos x, ठीक है। यहां लिख दीजिएगा भैया, डिवाइड कर रहे हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय cos x, ठीक है, लिख दीजिएगा वरना पता नहीं चलेगा। चल समझ गए भैया, यहां भी लिखिए cos x माइनस साइन x अपॉन cos x। अच्छा कुछ लोग पता क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे काट देंगे भाई, जब ऐसा कर रहा है तो किया क्यों ऐसा, ये तो मुझे ऐसा एक आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो भैया को काटना वाटना नहीं है, सिंपली जैसा जैसा करते चले जा रहे हो वैसा ऐसा करते। अब देखो क्या होगा, cos बाई cos 1 हो जाएगा, sin बाई cos 10 होगा। अब देखो ये सवाल किधर की तरफ जा रहा है, उसी सवाल की तरफ जा रहा है अभी जो मैंने आपको दिया, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। ऐसे ही सवाल था ना भैया, सेम सवाल उसी की तरफ जा रहा है। अब मैं देखो इनडायरेक्टली वही सवाल सॉल्व हो जाएगा, बस वहां पर रूट था यहाँ रूट नहीं है, वहां पर रूट था यहाँ पे रूट नहीं है। देखो कैसे होता है, y को थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या बन गया ये, y इज इक्वल्स टू cos बाई cos 1 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन बाई cos आपका 10 होगा, तो 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। ये हो गया है सवाल। फाइनली जो बना आपका ये, ठीक है, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। अब ये पता है कुछ लिखा हुआ है, अगर आप इसको समझ गए तो आगे वाला जो प्रूफ है ना वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या क्या लिखा हुआ पता है, अगर मैं इसको ये लिख दूं कि tan पाई बाई 4, ठीक है, tan पाई बाई 4 प्लस tan x, फिर यहाँ पे लिखो tan पाई बाई 4 माइनस, यहाँ पर भी भैया 1 छुपा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 छुपा है, क्लास 11 के अंदर ये सवाल मैंने कराया है, मुझे याद है। तो यहाँ पर tan बाई 4 इंटू tan x, ये पता है ऐसे लिखा हुआ है। अब आप इसको इससे कंपेयर कराइए, किसकी आइडेंटिटी, tan a प्लस बी है या tan a माइनस बी है। देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a, tan b क्या होता है, tan a प्लस b होता है। क्या बोल दिया भाई, tan a प्लस b। अच्छा a कौन है b कौन है ये भी पहचानना होगा। a जो है वो पाई बाई 4 है और b जो है वो x, ठीक है। तो tan पाई बाई 4 प्लस tan x क्या होगा, tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, वही लिखा हुआ है भैया। आप इसको कंपेयर कराइए इससे, जब अब ये फाइनली जो बन गया ना, ये बन गया,
ओके, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सवाल एकदम पहुंच गए, एकदम पहुंच गए। बस आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप आगे करनी है। क्या करना है? डिफरेंशिएट बोथ साइड लिखना है भाई साहब, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भैया थोड़ा जगह की दिक्कतें हैं तो थोड़ा तन एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे करते हैं डी बाई डी एक्स इक्वल टू टेन का, भैया जरा फॉर्मूला बताइए। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होता है। और भैया थीटा की प्लेस पर इसको वापस चेन रूल की हेल्प से आपको डिफरेंशिएट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमको प्रूफ करना था। भैया हमने प्रूफ कर दिया। अगर ये कहता कि आगे भी कुछ करना है इसमें, पाई बाई 4 का भी डिफरेंशिएट अगर करते तो क्या हो जाता? जीरो हो जाता, क्योंकि पाई कांस्टेंट है। लेकिन x का डिफरेंशिएशन हो सकता है तो +1 आ सकता था, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा चांस ही नहीं। तो आपको ये सिर्फ क्या प्रूव करना था? सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स करना था। ये सॉल्व हो गया भैया, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, इसको करिए पहले डब्बे में बंद, और यहाँ लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, मतलब आपने प्रूव्ड कर दिया। क्लियर हो गया? सवाल था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, लेकिन लास्ट आते आते हो गया सॉल्व, ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं सवाल को। मैंने किया क्या है सवाल में? सवाल था ये cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। इससे पहले जो मैंने सवाल दिया था वैसे ही तो कुछ दिया था, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ऐसे ही कुछ दिया था। ये बस दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर रूट था, यहाँ रूट नहीं है। सवाल सेम तरीके से सॉल्व होगा, वापस पर रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। वहां पर रूट लास्ट में कट ही जाएगा स्क्वायर से, कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर सेक इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर देंगे, तो लास्ट में बचेगा सेक पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक है। और वापस जब इसका डिफरेंशिएट चेन रूल की हेल्प से करेंगे तो जो भी बने वहाँ पर आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपसे बता दिया। अब इसमें क्या किया है, जब ऐसा कुछ क्वेश्चन था मैंने कहा ये cos x से अगर डिवाइड कर दें तो हमको 10 मिल जाएगा। और अगर 10 मिल गया तो 10 का डिफरेंशिएशन cos होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो मैंने कुछ ऐसा देख करके कुछ जुगाड़ बनाया, भैया डिवाइड कर देते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos x से, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मैंने ऐसा कर दिया तो यहाँ पर y लिखा हुआ, तो भैया थोड़ा मिटा दिया है, एडजस्ट कर लीजिए है। तो cos x प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस कर दिया, यहाँ पर भी सेम कर दिया। तो cos से जब cos को काटा तो 1 बच गया, और जब साइन बाई cos किया तो tan हो गया, यहाँ पर भी सेम। तो फाइनली जो बचा बन गया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x बचा। अब जब मैंने इसको कंपेयर कराया इसकी हेल्प से, इसकी आइडेंटिटी से, tan a प्लस b जो होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म है जो छुपे हुए। भाई tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1, मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने 1 को ही tan पाई बाई 4 लिख दिया है, ठीक। अब इसको जब मैंने कंपेयर करा है tan a प्लस b से, तो हमारा कुछ बन गया tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बन गया। अब मैंने क्या किया, जब y इज इक्वल टू बन गया तो मैंने कहा डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब भाई tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो भैया y dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। आंसर आपके हाथ में, ठीक है। समझ में आया भैया? क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो भैया, आपका आंसर आ चुका है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक है आपका कि भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं। भैया जब साइन कॉस पढ़ लिए हैं तो अब इसके कुछ उल्टे, जैसे आपने क्लास 12th के अंदर सेकेंड चैप्टर आपने पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब उसी का डिफरेंशिएशन पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा tan इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, तो ये इन सबके डिफरेंशिएशन भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। कैलकुलस पढ़ रहे हैं भाई साहब, थोड़ा सा दिमाग को खोल करके बैठिएगा, फुल इंजॉय होगा सवाल में। बस आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है ना तो सवाल कहीं का नहीं रहा, सवाल तो भाई सब निपट जाएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान से समझना है। और मैंने आपको फिर बता रहा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन tan x sec x cos x cot x के फॉर्म में, तो आप उसको कोशिश करिए कि भैया उसको साइन और कॉस में ले आइए, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन साइन और कॉस में है और जब उसका कुछ प्रूफ मांग रहा हो ऐसा कुछ करके, तो आप उसको कोशिश करिए कि tan x में ले जाइए, tan थीटा में ही लेकर के जाइए, उसमें ही बन जाता है, ठीक है। तो जैसे इस सवाल को मैंने सॉल्व किया, तो ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट आने जो भी आपको सवाल मिले, ठीक है। मैं लेक्चर नंबर 4, 5 के अंदर, मतलब 5 ही लेक्चर रहेंगे भैया, 5 लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को खत्म करा देंगे। और हर एक कॉन्सेप्ट के साथ, ये भी नहीं कि उड़ा दिया मैंने, हर एक बेसिक से बेसिक सवाल के साथ क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, ठीक है। चलो
चलो तो स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस कैसे डेरिवेटिव होते हैं, पहले तो भैया फॉर्मूला जानते हैं। सबसे पहले तो मेन जो चीज़ है वो फॉर्मूला है। जैसे मैंने कहा साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना भैया, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और लास्ट में कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इन सब के डिफरेंशिएशन, इनवर्स के डिफरेंशिएशन जैसे मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो सबके डिफरेंशिएशन। ठीक है भैया, देखो इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन प्रूफ कराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछेगा, आपको बस सीधा इसके फॉर्मूले पता होना चाहिए कि भैया साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है। आज देखो जाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस सेक स्क्वायर। भैया ऐसा याद कर लो कि लाइफ टाइम याद रहे। क्लास 12 की जब एंडिंग होने लगेगी, जब आपके बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, कैलकुलस में जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना, सबसे ज़्यादा इसका वहाँ यूज़ होता है। ठीक है, डेरिवेटिव के अंदर इस एग्जाम में कम सवाल पूछे जाते हैं इनवर्स के ऊपर, लेकिन इंटीग्रेशन में यही चीज़ आपको वहाँ पर रिवाइज कराई जाएगी। भैया इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, अभी तो आप खाली सुन पा रहे हैं, जब आप प्रैक्टिकली जब करेंगे ना तब याद आएगा, हाँ भाई बताए थे, इंपॉर्टेंट था साइन इनवर्स एक्स ना। तो ये होता है। उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स में बस यही होता है, इसका नेगेटिव हो जाता है, मतलब -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको साइन अगर याद हो गया ना तो कॉस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस आपको माइनस साइन लगाना है बस, और कुछ नहीं। सेम एज tan भी, देखो tan होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट जो होता है इसी का अपोजिट हो जाता है, मतलब -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो पता है क्या होता है, देखो 1/mod x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है सेक इनवर्स एक्स। और कॉसेक इनवर्स एक्स इसी का अपोजिट हो जाएगा, मतलब नेगेटिव आप साइन लगा दीजिए आप, मतलब -1/mod x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया भैया इनके सबके डिफरेंशिएशन। अपने नोट्स के अंदर इस फॉर्मूला शीट को तैयार करिए। ठीक है, और जब ये याद मतलब आप रट लोगे तो ठीक है, रट लोगे, रट के कोई चीज़ पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स के अंदर भूल जाओगे, बट अगर उसी चीज़ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगी हमेशा के लिए, आप कभी भी भूल ही नहीं सकते। ठीक, अब देखो अगर इसी पे हम क्वेश्चन कराते हैं, जैसे मैंने कहा, अब सीधा क्वेश्चन पे ही चलते हैं ना। इस बात को अगर नोट कर लीजिए तो पहला सवाल यहीं पर लिख देते हैं। पहला सवाल जैसे मैंने लिखा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर मतलब थीटा की प्लेस पर एक्स स्क्वायर है, कैसे करोगे, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखो tan इनवर्स यहीं पर, यहीं देखो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है थीटा की प्लेस में, तो इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 4। और भैया भैया बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल मतलब कि आप समझे नहीं शायद। जैसे ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ऐसा करके दिया है, तो ये डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वापस करना पड़ेगा चेन रूल के, ये थीटा वाई स्क्वायर में है भैया, इस पावर 1 थोड़ी ना 2 है, इस वजह से हम इसका क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएट, तो 1/1 प्लस एक्स पावर 4 और डी बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो भैया ये आ गया आंसर आपका, मतलब इसको अब ऐसे लिख सकते हैं 2x/1 प्लस एक्स पावर 4, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो ये ऐसे करना है सवाल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे एक और सवाल देते, एक और सवाल मैंने कहा cos इनवर्स x इंटू साइन x। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कैसे पढ़ा था, इनवर्स नहीं था, ऐसे पढ़ लिए, ऐसे ही तो पढ़े थे। अब यहाँ पर इनवर्स आ गया भैया, अब क्या करेंगे, पहले तो आप cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू साइन x। साइन x मतलब भैया थीटा की प्लेस पर तो क्या है साइन x है ना,
तो अब थीटा के रिस्पेक्ट में हमको इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स का क्या वो होता है। आप ये पहले काम करो, देखो इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कैसे। अब साइन को आप कुछ ऐसे बनाओ कि वो कॉस बन जाए, साइन को कुछ ऐसे फॉर्म करो कि वो कॉस बन जाए। एक बात बताओ, आपने अगर कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है ना। अगर मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 90 प्लस माइनस थीटा पे ब्रेक कर देता हूँ, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा की हेल्प से ब्रेक कर देता हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। तो मैं साइन एक्स को लिख सकता हूँ क्या, देखो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो बोलो भैया। पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेस पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया। अब क्या, cos से cos कट जाएगा, बचेगा क्या लास्ट में, पाई बाई 4 माइनस एक्स बचेगा। अब ये y इज इक्वल टू है तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, पाई की वैल्यू 0 होती है, मतलब पाई कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 1/2। फाइनली आंसर क्या आ गया, 1/2। लेकिन एक मिनट, ठीक है भैया, पाई बाय 2 है, हाँ ओके, ये -1 आंसर आएगा, ठीक है, -1 आंसर आएगा। बोलो भैया, क्लियर हो गया। ऐसे ही सवाल आपको अप्रोच करना है। अब जैसे अगला सवाल देखो, मैंने अगला सवाल ले लिया भैया, जैसे देख के ले लेते, कहा गया सीट। अब आपको ना, जैसे मैंने बोला साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आपको साइन 2 थीटा आता होगा तो आप इसको जरूर कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको कर नहीं पाएंगे। इफ यू आर एलिजिबल टू नो दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, साइन 2x क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, चलो ठीक है। मैंने कहा tan के टर्म में बताओ, तो वो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो भैया जरा इसको कंपेयर करिए जरा इससे। अगर मैं tan की बात करूँ तो ये होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। जरा एक बात बताइए, वही तो ये लिखा हुआ है। अगर मैं x को मान लेता हूँ क्या, अगर मैं x को मान लूँ tan इनवर्स नहीं tan t मान लेता हूँ, मान लो चलो ठीक है, मैंने x को tan t मान लिया, तो एक बात बताइए t इज इक्वल्स टू, तो t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पर साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिखो 2 tan t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की प्लेस पर tan स्क्वायर t रखते हैं। अब इसको कंपेयर करो भैया साइन 2 थीटा से, मतलब कि साइन इनवर्स साइन 2t, ठीक है, और साइन से साइन तो कट जाएगा, बचेगा क्या लास्ट में 2t, तो y इज इक्वल टू 2t हो गया। अब t को मैंने क्या माना था, y इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स x, तो 2 तो y कांस्टेंट है, तो ये तो रहेगा ऐसे ही, तो dy बाई dx इक्वल्स टू 2 एज इट इज अपनी प्लेस पर आएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये हो गया भैया आंसर आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
ओके, तो अगला सवाल लेते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 3 आई थी। तो सवाल है कॉस इनवर्स x माइनस एक्स इनवर्स अपॉन x प्लस एक्स इनवर्स। भाई साहब सवाल है कि क्या है, मैं तो देख के डर गया। क्यों डरते हो यार, बहुत आसान सवाल है। देखो आसानी से समझो भाई साहब, इनवर्स में मतलब इनवर्स मतलब जैसे मान लो मैंने इसको अलग लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं इसको 1 अपॉन एक्स नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना भाई। तो वही काम करना है यहाँ पर, देखो वही काम करना, कॉस इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, बस। अब क्या एलसीएम ले लो भैया, एक कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस सवाल को थोड़ी देर में बाद में लाने वाला था, लेकिन मैंने कहा अभी ले लेते हैं, ठीक है। सेम सवाल को एक और सवाल से मैं कंपेयर कराता हूँ। सेम सवाल को देखो, वो सवाल कुछ ऐसा सकता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या तो डायरेक्ट आ सकता है भैया, ये डायरेक्ट सवाल है, ये इनडायरेक्ट सवाल है। दोनों सवाल की अप्रोच एक ही है, डायरेक्ट सवाल है, ये इनडायरेक्ट है भैया। दोनों सवाल एक ही है, डरिएगा नहीं, दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही सवाल है, अप्रोच एक ही होगी, आंसर एक ही आएगा। देखो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब आइडेंटिटी जो होती है वो होती है tan के टर्म में। जरा मुझे बताओ, cos इनवर्स मैं अगर x की प्लेस पर tan को रख दूं भैया, x की प्लेस पर tan t मान लिया मैंने, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। तो हमको बताओ जरा कि cos इनवर्स cos 2t नहीं हो जाएगा, और cos से cos कट जाएगा, यहां पर बचेगा 2t। 2t, अब t को वापस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब t हमने क्या माना था, मतलब यहां से t जो होगा वो tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। देखो देखो ध्यान से देखो, t को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखाता है भैया। जो मैंने माना उसको वापस उसकी जगह पर रख दो, जो मैंने उससे उधार लिया भैया, उधार चुकाना भी है, तो वही काम यहाँ पर भी है। मैंने उधार उससे लिया भैया, x को मुझे tan t दे दो, उसने दे दिया, अब मुझे उसको वापस भी तो देना है, तो मैंने कहा t भैया वापस कर देते हैं x के टर्म में। तो मैंने कहा यहाँ पर tan इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं, तो अभी अभी मैंने जस्ट ये सवाल करके आए हैं तुरंत। बताओ भैया आंसर, आंसर बताइए। 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा या नहीं, डायरेक्ट आंसर लो भैया, सवाल खत्म। अब इधर आ जाओ, अब इधर इधर थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, इधर कुछ करना पड़ेगा। देखो अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि हमको तो भाई कुछ ऐसे चाहिए, तो अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें तो काम बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा बात बन गई, अब थोड़ा सा बात बन गई। अब मैं x की प्लेस पर tan t रख सकता हूँ, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर टी। तो यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स cos, मतलब माइनस का cos हो जाएगा 2t। अब cos से cos तो काट दे, लेकिन यहाँ पर है माइनस, मामला गया फंस, यहाँ पर है माइनस, मामला गया फंस। अब देखो करना क्या है, अब भाई माइनस तो मुझे चाहिए नहीं, ये तो बेमतलब आ गया, तो हमको कुछ ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा। अब ट्रिग्नोमेट्री वापस भाई क्लास 11 वाली फिर याद करो कि हमको भैया माइनस कॉस नहीं चाहिए, हमको पॉजिटिव कॉस चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो आप 360 प्लस माइनस थीटा ब्रेक करिए। अब कॉस नहीं बदलना चाहिए, अगर कॉस बदल गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको सिर्फ माइनस ही हटाना है। अब अगर आप कॉस बदलते हो तो फिर मतलब कि 90 प्लस माइनस थीटा करिए या 270 प्लस माइनस थीटा करिए। लेकिन अगर कॉस नहीं चेंज करना है, कॉस को कॉस में ही रहने देना है, सिंबल सिर्फ चेंज करना है, तो आपको 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा में ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं इसको 180 प्लस माइनस थीटा में ब्रेक करता हूँ। देखो अगर मैं इसको कर लेता हूँ कॉस इनवर्स और कॉस 180 माइनस 2t, तो अब भैया ये साइन हट गया, अब भैया जी साइन हट गया, ये बन गया cos से cos कट गया, अब बच गया पाई माइनस 2t। अब जरा इसको डिफरेंशिएट करी, तो मैंने कहा y इज इक्वल टू पाई माइनस 2t, मैंने कहा डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो dy by dx इक्वल टू पाई का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और 2t का डिफरेंशिएशन मतलब -2 आ गया आंसर।
अच्छा मुझे टी को क्या सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ी? देखो मैंने क्या बोला भैया, डी वाई बाई डी एक्स हमको टी को सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा, माइनस ऑफ टू टी को मैंने क्या मानना था ये, तो मतलब यहाँ पर tan इनवर्स एक्स भी रखना पड़ेगा भैया। तो यहाँ पर बनेगा क्या, माइनस टू ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वहां पर पॉजिटिव आंसर आया था, यहाँ पर नेगेटिव आया, बस यही अंतर। क्लियर हो गया? लो दो एक फ्रेम में दोनों सवाल दोनों इंपॉर्टेंट थे, दोनों की अप्रोच सेम ही थी, तरीका सेम था, इस वजह से दोनों सवाल को एक साथ मैंने करा दिया। ठीक है, आई होप आपको आसानी से आ गया होगा। अगला सवाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसे पहले कहाँ गया भाई सवाल, तो मैंने कहा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये है सवाल। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए पहले ध्यान से देखिए सवाल को। हमको ऊपर से 1 को कैंसिल करना है, तो उसका मेथड तो मुझे पता है। अगर 1 को कैंसिल करना है दैट मींस आपको cos x बाई 2 को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा विद किसके रिस्पेक्ट में, वो होगा क्या 2 साइन, नहीं भाई यहाँ पर नेगेटिव है, हाँ ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हमने क्या कहा था, जब नेगेटिव में मिल जाए तो आपको ये लगा देना, अगर पॉजिटिव मिल जाता तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लगा देते। ठीक है, तो हमको ये लगा देना है। तो यहाँ से 1 तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, मैं 1 को कैंसिल कर रहा हूँ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ही बचेगा। और नीचे साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये x मतलब कि ये x बाई 2 लिखा हुआ है, पता है क्या? ठीक है, तो अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, तो चलो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन भी कट गया। ठीक, अब बचा क्या साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 क्या होता है, tan एक्स बाई 2। tan x बाई 2, tan से tan हो गया कैंसिल, यहाँ पर बचा x बाई 2। y के मतलब x के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, तो dy बाई dx इक्वल्स टू x, मतलब ये लिखा हुआ क्या है 1/2x लिखा हुआ है, और 1/2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 होता है। यही है भैया फाइनल आंसर आ गया। दिस विल बी योर आंसर, एकदम क्लियर कट आंसर, एकदम क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट भाई साहब बोलो, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगला सवाल चलो देखो, सवाल है कहाँ गया भाई, ये tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। लो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट, एकदम कुछ भी कंफ्यूज मत होना भैया। यहाँ पर 1 प्लस है, यहाँ 1 माइनस है, आपको दोनों में 1 को हटाना है, दोनों में 1 को कैंसिल करना है, ये बात तो कंफर्म है। तो भैया यही वाले देखो, एक तो ये यूज करना पड़ेगा जहाँ पर माइनस की प्लेस पे, मतलब ये यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, और 1 वाली प्लेस पर यूज करना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। हट गया भाई साहब फॉर्मूला, बस खत्म, खेल खत्म। देखो 1 प्लस है, 1 प्लस मतलब ऊपर मिल गया हमको, क्या मिल गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। अब थोड़ी सी भाई देखो, अब रिदम बन चुका है, बिल्कुल हम लोग ट्रैक पे आ चुके हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसी वजह से थोड़ी थोड़ी पहले भाई देखो, अब मैंने जब चेन रूल पढ़ाया तो डी बाई डी एक्स आप उसका लिखते थे, अब क्या भाई, अब तो ट्रैक पे आ चुके हैं ना, अब तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। सेम एज यहाँ पर भी मैंने 1 को कैंसिल किया तो ये बचेगा, अब जब नीचे करेंगे तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। अच्छा ये एक मिनट भाई साहब, ये रूट के अंदर था, तभी तो मैं सोचूं तो समस्या कहाँ आ रही है, ये रूट के अंदर था, देखो इससे पूरा खत्म रूट हो गया, तो tan इनवर्स बचेगा क्या लास्ट में cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2।
ठीक है। अब भैया देखो, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला। tan इनवर्स अंदर बच गया cot x/2 और हमको तो चाहिए था tan x/2। फिर खेला थोड़ा गड़बड़ा गया है, गाड़ी ट्रैक से उतर रही थी, लेकिन मैंने संभाला। देखो भाई कैसे संभाला भैया, tan इनवर्स। अब इसको tan बनाना पड़ेगा, दैट मींस 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा में हमको ब्रेक करना है, तो हम ब्रेक कर लेते हैं किसमें, 90 प्लस थीटा में। 90 प्लस थीटा में ब्रेक कर लेते हैं। मैंने कहा cot x/2 को लिख सकते हैं हम tan π/2 प्लस थीटा। प्लस थीटा मतलब x/2। बोलो भैया क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। tan से tan खत्म, π/2 प्लस x/2 बचा, इसको मानो y, इसको मानो y। π/2 प्लस x/2 इसको माना y। मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ये हो गया 0 भैया। यहाँ बचा 1/2, यही आपका आंसर है। फाइनल आंसर कितना है, 1/2। फाइनल आंसर आपका आ गया 1/2। बोलो क्लियर है। चलो अब कुछ सवाल, ये तो सवाल एकदम सिंपली थे। आपको सवाल हो सकते हैं ऐसे सवाल थोड़ी ना डायरेक्टली ये सब आएंगे आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो तो आएंगे प्रूफ के। प्रूफ आपको करना पड़ेगा, उसी में आपको इनवर्स भी यूज करना पड़ेगा, उसी में चेन रूल सब कुछ उसी में यूज करना है। तो मतलब मिक्सचर ऑफ सवाल प्रूफ में ही मिलेगा। चलो भैया प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ वाले सवाल, ये सब तो डायरेक्ट सवाल, आइए जरा। चलिए 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 भैया, प्रूफ वाले सवाल। जैसे मैंने पहला सवाल ले लिया, मैंने कहा y इज इक्वल टू x रूट के अंदर, एक मिनट भैया, एक मिनट, बहुत जल्दबाजी में। ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है x स्क्वायर माइनस 1 dy/dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4y स्क्वायर, ऐसा प्रूफ करना है। ऐसा ही प्रूफ करना है, कैसे होगा। चलो देखो, सवाल बहुत टफ नहीं है, बट समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना आराम से। आपको ये देखते हुए प्रूफ करना है। देखो कैसे, थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप इधर देखिए, इस स्क्वायर को अगर इधर भेज दें, इस स्क्वायर को इधर भेज दें, तो रूट में बदल जाएगा। बताओ, इस स्क्वायर को लेफ्ट साइड भेज दें तो रूट में चेंज होगा कि नहीं। अगर 1/2 लिखा होता तो हम स्क्वायर में चेंज करते, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो रेसिप्रोकल पावर हो जाएगी, दैट मींस 1/2। और 1/2 को क्या लिखते हैं, रूट। भैया बोलने से काम नहीं चलेगा, लिखने से चलेगा। चलिए, ये कुछ ऐसा बन गया। देखिए ध्यान से देखिए सवाल को, कुछ ऐसा बनाएंगे नहीं। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। डिफरेंशिएट मतलब रूट y का डिफरेंशिएट 1/2 रूट y हो जाएगा, और y को जब करेंगे चेन रूल की हेल्प से तो dy/dx होगा। अब इधर आ जाओ, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब x स्क्वायर का वापस करेंगे चेन रूल की हेल्प से तो 2x हो जाएगा। समझ गए। अब 2 से 2 तो कट गया, तो बचेगा 1/2√y dy/dx इक्वल्स टू 1 प्लस x अपॉन √x स्क्वायर माइनस 1। देखिए बहुत स्पीड में नहीं चलेंगे, आराम से चलेंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना है, चलो। तो 1/2√y dy/dx इक्वल्स टू, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा √x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x अपॉन में यही रहेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमको जरा बताइए, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x किसके बराबर था, किसके बराबर था, √y के बराबर। अभी भी लिखा है, देख लीजिए जरा, ये वाली स्टेप देखिए, ये वाली स्टेप देखिए। इसको इससे कंपेयर करिए। मैं इसको यहाँ पर √y लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। देखो मैं लिख सकता हूँ 2√y dy/dx इक्वल्स टू √y। बोलिए भैया, कोई दिक्कत होगा। देखिए देखिए जल्दी देखिए, ये पूरा रूट है। आसान सवाल है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आराम से एकदम देखो, प्रूफ हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इतनी बात क्लियर। अब मैं 2√y को मैं इधर भेजता हूँ, ठीक, मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में, मल्टीप्लाई में जाएगा।
तो इधर से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे देगा डी बाई, अच्छा अब मैं कुछ देख पा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ नहीं है भैया, इधर है, यहाँ नहीं है इधर, तो मैं यहीं पर अभी तुरंत ही ट्रांसफर कर लेता हूँ। चलो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू रूट वाई इसके पास जाएगा तो रूट वाई रूट वाई रूट वाई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भैया टू वाई। क्लियर हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया ना बाबा, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, ठीक सब कुछ सही चल रहा है। अब क्या करते हैं, अब हमको भैया यहाँ पर रूट है, यहाँ पर 4y² मांग रहा है और यहाँ पर पास 2y, यहाँ मांग रहा है डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो हमको कुछ करना पड़ेगा। हमको मेरे दिमाग में भैया स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड। अब देखिए जरा अपना काम बन गया क्या, जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रूट हट जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जब डी बाई डी एक्स का करेंगे तो डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल्स टू 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो 4y² हो जाएगा। वही हमको प्रूव करना था। लो भैया हैंस प्रूव्ड लिखिए, हैंस प्रूव्ड, समझ गया भैया, ये था सवाल। ओके आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है समझ गए। अब इसके बाद एक और सवाल करा लिया जाए, है ना, हाँ एक और सवाल मतलब लास्ट रहेगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बचेंगे मैं अगले लेक्चर में कवर कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो सारे जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो डिफरेंशिएशन के ही पढ़ने वाले हैं, तो जो भी पढ़ लेंगे हम लोग पीवाईक्यू की हेल्प से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन कोई भी छूटेगा नहीं, बस इतनी आपको हम गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। आखिरी सवाल लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए एक बार जरा, एग्जाम्पलर का तो नहीं है बट मेरी नज़र पड़ ही गई है इस पर, तो इसको भी करा लिया जाए। बड़ा अच्छा सवाल, देखिए ध्यान से, ये कह रहा है कि इफ द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स a प्लस बी एक्स, ये ऐसा सवाल दिया है, ठीक है, कह रहा है टेक्स द वैल्यू 1 एट x इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है, थोड़ी देर में बताते हैं। आपको प्रूफ कर रहा है b इज इक्वल्स टू 1 प्लस a स्क्वायर, b इज इक्वल्स टू 1 प्लस a स्क्वायर, ये है सवाल, ठीक है। आपको ये फंक्शन है, ये आपका fx दिया हुआ है, ठीक है, हमको प्रूफ ये कर रहा है, बस आपको ये ध्यान देना है, ठीक। सबसे पहले तो भैया f डैश x निकालिए, f डैश x मतलब इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो x की प्लेस पर ax प्लस b हो जाएगा, सॉरी a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और चेन रूल की हेल्प से bx को मतलब इस थीटा को वापस करना पड़ेगा, तो a का तो 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं, bx का करेंगे तो b हो जाएगा, मतलब इनटू में b, बदलो भैया कोई दिक्कत, चलो मतलब हमारा f डैश x जो फाइनली आ गया वो बचा क्या, b/1 प्लस a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बन गया। अब पता है क्या कह रहा है, अब इसको समझो, कह रहा है कि जब हम x की प्लेस पर 0 रख देंगे तो हमारा जो fx है या f डैश x है वो 1 हो जाएगा। क्या बोला कि जब हम f डैश x की प्लेस पर 0 रख देंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, ये ऐसा कुछ बोलना है भैया। देखिए हम जब x की प्लेस पर 0 को रखेंगे तो हमारा जो f डैश x है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, ये बात ये बोलना है, करिए जरा। देखिए तो यहाँ लिखिए f डैश x 0 के बराबर 1 है, तो x की प्लेस पर 0 रखते हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू b/1 प्लस a प्लस b इंटू 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बनता क्या है, 1 इज इक्वल्स टू b/1 प्लस, अब यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस 0 होल स्क्वायर, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 को हटा दो, बचेगा सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर, तो यहाँ बन गया a स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू
1 से 1 को मल्टीप्लाई तो आपका फाइनली आंसर आ चुका है भैया, कुछ नहीं करना पड़ा। देखिए जरा हैंड्स अप्रूव्ड लिख दीजिए बस। ओके फाइन, बहुत बढ़िया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, इस लेक्चर में आपको मजा आया हो। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 के अंदर, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।